जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी हैं अनयूजुअल और टॉप मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज 2023 में, तो ये बिजनेस गपशप की सीरीज बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। नमस्कार एंटरप्रेन्योर्स, उम्मीद है आपका बिजनेस खूब तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। मैं हूं वर्तिका सिंघल और बी फॉर बिजनेस चैनल के बिजनेस गपशप की इस नई सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस हफ्ते की बिजनेस गपशप की सीरीज़ में हम बात करेंगे 5 ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ की जो स्पेशली हैं लोकल और स्मॉल बिजनेसेस के लिए और 2023 में रेलेवेंट है आपके बिजनेस के लिए। तो एंटरप्रेन्योर्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की। दूसरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है इमोशनल मार्केटिंग। अब इमोशनल मार्केटिंग को सोच के आप ये दिमाग में आ रहा होगा आपके कि यार इमोशंस, इससे मार्केटिंग कैसे, मैं आपको बताती हूँ। तो हम सब लोग ह्यूमन बींग्स, जितने भी हम प्राणी हैं, सब लोग बहुत इमोशनल होते हैं। हर कोई इमोशन से जुड़ा हुआ है और हर किसी के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए वो बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेते हैं, वो क्योंकि उनके लिए इमोशन लॉजिक के आगे होता है। करेक्ट। तो इसी चीज़ को मार्केटिंग में बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया जाता है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आपने किसी ट्यूशन क्लासेस का या कोई भी कोचिंग का जब टीवी पर ऐड आता है तो उसमें ऐड में कैसे दिखाते हैं कि वो बहुत ही एस्पिरेशनल ऐड दिखाते हैं कि जो उनकी बेटी है वो पढ़ लिख के पायलट बन गई है, उसके माता पिता रात भर बैठ के बहुत मेहनत कर रहे हैं और उसका आईएएस का एग्ज़ाम निकल गया। ये इमोशंस हैं जो पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे के लिए इमोशंस रखते हैं। तो वो उन पेरेंट्स को ये जो ऐड है वो इमोशनली बहुत टच करता है और पेरेंट्स को फिर ये ब्रांड जो है, वो कोचिंग क्लास का जो ब्रांड है, वो हमेशा याद रहता है। इस तरीके से इमोशन आप कनेक्ट करते हैं। अब जैसे आपने कितनी बारी वो ऑयल के जो आते हैं, जैसे सफोला ऑयल का आपने देखा होगा, वो हमेशा आपके हेल्थ से, कि एक वाइफ है, एक हस्बैंड है, हस्बैंड की हेल्थ का ध्यान रखना है, वो एक इमोशन है वाइफ के लिए, ताकि वो अब सफोला ऑयल से उसका जो हस्बैंड है, उसका जो हेल्थ है वो अच्छा रहेगा, इसलिए वो सफोला ऑयल यूज़ करती है। अब ये चीज़ हमारे जो आजकल घर पे हमारी मम्मियाँ हैं या बाकी जो हमारे होम मेकर्स हैं या हस्बैंड्स हैं, वो लोग देखते हैं तो उनको वो इमोशन से कनेक्ट करते हैं कि यार हेल्थ एक ऐसा इमोशन है जो सब लोग के दिमाग में हमेशा रहता है। इसी तरीके से इमोशनल मार्केटिंग आप अपने लोकल और स्मॉल बिजनेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपकी कोचिंग क्लास है, ट्यूशन क्लास आपने शुरू की है और आप उसकी मार्केटिंग करना चाहते हैं। ऑब्वियसली आप जो पैम्फलेट्स वगैरह बांटेंगे वो सारी चीज़ें तो हैं ही। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, उसके साथ साथ इमोशनल मार्केटिंग आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने अपने कोचिंग क्लास का बोर्ड लगवाया। अब बोर्ड में आप, एक तो सिंपल है कि आपने अपना नाम लिखवा दिया, कोचिंग क्लासेस लिखवा दी। अब उसको आप थोड़ा सा और इनोवेट कर सकते हैं, उसमें इमोशंस डाल सकते हैं। उसमें आप दिखा सकते हैं 2 पेरेंट्स हैं और एक बच्चा है जो पूरी रात मेहनत करे। इस तरीके से आप कुछ ग्राफिकली दिखा सकते हैं ताकि वो जो पेरेंट्स हैं वहाँ पे वो इमोशनली उसके साथ कनेक्ट कर पाएँ। करेक्ट। दूसरा क्या कर सकते हैं, आपने जो अपनी कोचिंग क्लास, जहाँ पे भी आपने अपना सेटअप किया है क्लास, उसका जो इंटीरियर है, उसका जो एम्बियंस है, वो इस तरीके का थोड़ा मोटिवेशनल एम्बियंस रखे ताकि जब स्टूडेंट्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आके देखें कि हाँ यार मेरे को ये करना है, या पेरेंट्स आ रहे हैं तो पेरेंट्स आके देखें कि मुझे ये करना है। तो अगर वो इमोशनल कनेक्ट स्टूडेंट्स का बनेगा या पेरेंट्स का बनेगा तो आपका जो ब्रांड है या जो आपकी कोचिंग क्लासेस है वो ऑटोमेटिकली उनके दिमाग में रहेंगे और आपकी मार्केटिंग वहीं की वहीं हो गई। तो उम्मीद है आपको ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी और आप इसको ट्राई करने का ज़रूर सोचेंगे। प्लीज़ ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और मुझे बिल्कुल फीडबैक दीजिएगा कि आपके लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी काम की कि नहीं की। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो किसी एक दोस्त, रिश्तेदार, जाने पहचाने वाले जिसको भी इस वीडियो से मदद हो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके कोई भी सवाल है, कोई भी फीडबैक, कुछ भी सजेशन, आप लिख सकते हैं मुझे मेरी ईमेल आईडी vartika@bforbusiness.info पर, या आप कमेंट्स पे भी डाल सकते हैं या फिर आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स कहीं पर भी डाल सकते हैं। मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। मैं मिलूँगी आपसे कल एक नई स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक आप बी फॉर बिजनेस चैनल से जुड़े रहें, बिजनेस गपशप के बाकी एपिसोड्स देखते रहें और अपना बिजनेस ऐसे ही ऑनलाइन ग्रो करते रहें। लेट्स जी फॉर ग्रो विद बी फॉर बिजनेस। नमस्ते।